हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक लैब ग्रोन डायमंड में से एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड करके, उस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम इस गोल्डियम इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल अच्छे से जानेंगे। फिर इसका जो Q2 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है, जो 2-4 माह पहले आया था, उसका रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे। फिर इसका कॉन कॉल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत वैल्यूएशन भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। इसका जो बिज़नेस का स्टार्टिंग हुआ था, ये हुआ था ऑलमोस्ट आपका 1980 से, लगभग 1960 1976 या फिर 80 से स्टार्ट हुआ था। पहले ये लोग जो डायमंड का जो एक्सपोर्ट वगैरह ये सब करते थे। फिर ये लोग पॉलिशिंग या फिर कटिंग के बिजनेस में लग गए। फिर उसके बाद ये लोग डायरेक्ट जो डायमंड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चर करके यूएसए में ये लोग जो डिफरेंट जो रिटेलर से शॉप होते उसमें ये लोग अपना डायमंड वगैरह का जो ज्वेलरी है ये लोग सेल करना चालू कर दिया। और ये एक B2B वाला एक बिज़नेस है। इसका जो बिज़नेस ये B2B में ये लोग रन करते हैं अपना बिज़नेस। तो ये लोग अमेरिका के यूएसए का ये लोग मेनली एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट बेस एक कंपनी है। ये लोग मेनली अमेरिका का जो यूएसए का जो मैक्सिमम जो बड़े से बड़े या फिर छोटे रिटेलर्स, ये सब आपका जो डायमंड का जो ज्वेलरी है ये सब ये लोग सेल करने लगे उस B2B सेगमेंट में। और इसके साथ पहले ये लोग अपना नेचुरल डायमंड का ही ज्वेलरी वगैरह मैन्युफैक्चर करके ये लोग B2B में सेल करते थे। फिर इन लोगों ने बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज किया और धीरे धीरे जो नेचुरल डायमंड का पोर्शन कम होता गया और लैब ग्रोन डायमंड का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी उसका जो लैब ग्रोन डायमंड का जो परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू में, वो है ऑलमोस्ट 90%। इसका लैब ग्रोन डायमंड का परसेंटेज है। इसीलिए आप कह सकते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड एक लैब ग्रोन बेस एक डायमंड का B2B वाला एक बिजनेस मॉडल। ये लोग नॉर्मली यूएसए में इसका मेजर जो रेवेन्यू आता है ये आता है आपका यूएसए से। इस यूएसए के सिवा ये लोग आपका इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग अपना ज्वेलरी सेल करते हैं। इसका बिजनेस में अगर देखेंगे तो 3 सेगमेंट है। एक है आपका B2B वाला, जो ये लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। इसके साथ ये लोग B2B में ये एक अपना ऑनलाइन भी एक प्रेजेंस है। ऑनलाइन में ये लोग अपना ज्वेलरी का डिज़ाइन वगैरह शो करते हैं। फिर जिसको पसंद आते हैं वो लोग लॉट में ऑर्डर देते हैं। फिर इस ऑर्डर को ये लोग पहले 8 से 10 दिन में ये लोग डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन 1-2 क्वार्टर पहले ये लोग ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर ये जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके जो लोग ऑर्डर करते हैं उसको ये लोग दे देते हैं। तो इसका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो टाइम था वो भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन और इसके 2 सेगमेंट और एक सेगमेंट है, इसका है B2C वाला सेगमेंट, जो अभी इंडिया में लोग ऑरिजियम करके एक ब्रांड के अंदर लैब ग्रोन बेस का जो ज्वेलरी वगैरह B2C में सेल करने लगे। जो इसका ब्रांड नेम है ऑरिजियम। तो इसका 3 एक लीवर है बिजनेस मॉडल में। फिर आते हैं जो लेटेस्ट जो दिक्कत चल रहा है, जो आप तो जानते हैं यूएसए जो इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद 5 से 6% कुछ वैट वगैरह है। तो ऑलमोस्ट 55% के लगभग अभी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गया है। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग जो इसका जो यूएसए में जो इसका जो कंपनी है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो कास्टिंग जो ज्वेलरी ये लोग यूएसए में ये लोग तैयार कर रहा है। जैसे जो अनफिनिश्ड जो ज्वेलरी है ये यूएसए में ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फिर इसको शिपमेंट कर रहा है इंडिया में इसका पॉलिशिंग हो रहा है और डायमंड का कटिंग हो रहा है। फिर इसको डायमंड का सेटिंग हो रहा है। फिर ये मैन्युफैक्चर का ये पूरा तैयार करके इसको यूएसए भेज रहा है। और यूएसए से ये लोग अपना जो इसका जो ऑर्डर वगैरह आते हैं जो रिटेलर शॉप में, तो ये लोग रिटेलर शॉप में इसको भेज दे रहा है। फिर और भी कंट्री से जो ऑर्डर वगैरह आ रहा है वो भी इससे ये लोग सप्लाई कर रहा है।
इससे क्या हो रहा है, इसको सीमेंट आने जाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन टैरिफ से लोग, टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, ये टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमाइज कर रहा है इसी तरह से। तो मैनेजमेंट ने कहा ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन वो टैरिफ से बचने के लिए इससे अलावा उसके पास कुछ भी रास्ता अभी बाकी नहीं है, इसीलिए लोग इसी तरह से अपना बिजनेस को अभी रन कर रहा है। तो यही आपका जो पेशेंट सिचुएशन है इसमें ये लोग रन कर रहा है। तो ये मेनली इसका बिजनेस मॉडल B2B वाला सेगमेंट है। ये नॉर्मली जो लैब ग्रोन वाले ज्वेलरी तैयार करके B2B में जो यूएसए, मेनली इसका यूएसए मार्केट है, यूएसए में जो रिटेलर शॉप है इसमें ये लोग सेल करते हैं। ये सिर्फ रिटेलर शॉप नहीं, जो लोकल जो मॉम एंड पॉप स्टोर होते हैं, जो किराना का दुकान होते हैं, उसमें भी ये लोग अपना लैब ब्रेस जो डायमंड का जो ज्वेलरी ये लोग सेल करते हैं। तो यही इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। और इसके साथ हम इसका Q2 FY26 रिजल्ट का भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है अभी Q2 FY26 में, ये आया है आपका 43% और H1 में आपका 41% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और EBITDA जो ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट 37% से। और EBITDA मार्जिन आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ है, 24.5 इसका मार्जिन था पहले, अभी इस क्वार्टर में आया है 23.5%। 100 बिप्स का इसका मार्जिन अभी घट गया है। और पैट का जो ग्रो आया है वो आया है 42%, ईयर ऑन ईयर बेसिस में पैट ग्रो किया है। और पैट का मार्जिन भी थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया है, और 15.7 था अभी 15.5 हो गया है। और H1 में इसका पैट का जो ग्रोथ आया है वो आया है आपका 47%। तो आप देखेंगे बिजनेस में दिक्कत आ रहा है जो, क्योंकि टैरिफ के वजह से, लेकिन इसका बिजनेस का ग्रोथ अच्छे रेट से चल रहा है। और इसका लैब ग्रोन डायमंड का जो परसेंटेज है वो है आपका 90%, और नेचुरल डायमंड का जो परसेंटेज है वो है आपका 10%। और इसका इन स्टोर जो B2B में ये जो लोग ये जो सेल कर रहा है उसका परसेंटेज है आपका 80%। और B2B में जो ऑनलाइन में लोग सेल करते हैं इसका परसेंटेज है 20%। पहले इस नंबर 25 के लगभग था, अभी 20% के लगभग है। तो ऐसे ही चल रहा है। और इसका जो एक B2C वाला जो ये लोग एक सेगमेंट चालू किया है, इसीलिए ये लोग ने QIP वगैरह ये लोग किया था, आपका IPO लेके आया था मार्केट में, जो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के लगभग इन्होंने फंड रेस किया था। फिर इन लोगों ने जो ऑरिजिम करके एक ब्रांड नाम करके ये लोग अपना जो B2C में ये लोग आपका जर्नी स्टार्ट किया है इंडिया में, जो लैब ग्रोन जो डायमंड होता है उसका। तो उसका अभी जो Q2 में इन लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर है वो अभी 11 स्टोर है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है जो अगले जो FY26 के एंड में ये लोग 20 से 25 स्टोर ये लोग इजीली ओपन कर देंगे। और इसका अभी Q2 FY26 में इसका जो रेवेन्यू आया है, ऑरिजिम जो स्टोर है इस स्टोर से 2.8 करोड़ इसका रेवेन्यू आया है। और ये अभी भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन ये लोग मैनेजमेंट कर रहा है कि इसमें फुटफॉल भी बहुत तेज़ी से आ रहा है और पब्लिक अवेयरनेस भी धीरे धीरे आ रहा है, इससे इसका जो सेल्स है वो आगे इंक्रीज़ करेंगे। तो यही इसका पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट है। अब इसका कॉन पार्ट में चलते हैं। तो सबसे जो दिक्कत आती है वो आती है आपका डायमंड, जो नेचुरल डायमंड होता है और आपका जो लैब ग्रोन डायमंड होता है। आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैब ग्रोन डायमंड है ये कोई आर्टिफिशियल डायमंड नहीं है। ये दोनों, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सेम ही है, डिफरेंस एक ही है कि इसका ओरिजिन। तो आप देखेंगे जो नेचुरल डायमंड है वो आपको ऐसे माइन से मिलता है, इसका ओरिजिन है माइन। और जो लैब ग्रोन डायमंड है इसका ओरिजिन है लैब। ये जो डायमंड है ये लैब में प्रोड्यूस होता है, और जो नेचुरल डायमंड होता है वो माइन में प्रोड्यूस होता है। यही एक अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है इस लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में। कंपनी ने, जो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जो लैब ग्रोन डायमंड में जो आपका काटिंग या फिर आपका जो उसका जो ड्यूरेबिलिटी ये भी आपका नेचुरल से बहुत ज़्यादा होते हैं आपका लैब ग्रोन डायमंड में। तो लैब ग्रोन इसके साथ आपको जैसा आपका कस्टमाइज से भी इसको अच्छे से कटिंग वगैरह देना वो इजी होता है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड है। आपके
जो कस्टमाइज ये लोग आपका डायमंड वगैरह शेप वगैरह दे देती है। तो यही इसका बेनिफिट है आपका लैब ग्रोन डायमंड में। और अगर आप देखेंगे तो यूएसए में इसका बहुत ही डिमांड है। यूएसए में लैब ग्रोन डायमंड का बहुत ही डिमांड है। और पहले आप देखेंगे तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह ये लोग ले लेते हैं, लेकिन अभी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका अभी डिमांड बहुत ही है और जो पब्लिक को इसके ऊपर अच्छे से विश्वास भी हो गया है जो लैब ग्रोन डायमंड से। और इसके साथ जो मेन जो इशू होता है कि लैब ग्रोन डायमंड जो प्राइस आता है वो आपका 1/10 में आ जाते हैं लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस। जैसे एक अगर आप एक नेकलेस बनाते हैं कोई नेचुरल डायमंड का, तो उसका अगर सपोज उसका प्राइस 10 लाख आ जाते हैं, तो वही सेम जो सेम गोल्ड का और इसके साथ नेचुरल डायमंड के बदले में जो आपका लैब ग्रोन डायमंड यूज़ करेंगे तो वही नेकलेस आपको 1 लाख में आ जाएंगे। तो इसीलिए तो एक आप कह सकते हैं एक पॉकेट फ्रेंडली एक आइटम है, इसीलिए आप देखेंगे इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और जो पब्लिक अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे इसका मार्केट आगे भी बहुत खुलेंगे, ये मैनेजमेंट का दावा है। फिर जो कॉन कॉल में जो बातें हुई है, तो मैनेजमेंट ने कहा कि इसका मोस्ट ऑफ 95% से ऊपर जो बिजनेस आते हैं ये आते B2B एक्सपोर्ट से आते हैं। और B2B में इसका जो परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू में 95% से ऊपर आते हैं। और मैनेजमेंट ने कहा जो B2B सेगमेंट में ग्रोथ डबल डिजिट में रहेंगे, और इसके साथ इसका एबिटा मार्जिन भी रहेंगे 20 से 22% के तक इसका एबिटा मार्जिन रहेंगे। एबिटा मार्जिन अभी और या फिर पैट मार्जिन अभी भी ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो टैरिफ के लिए ये लोग क्या कर रहा है, आपका एक जगह प्रोड्यूस कर रहा है, फिर इंडिया इसको भेज रहा है, वहाँ पे पॉलिश वगैरह हो रहा है, फिर फिनिशिंग हो रहा है, डायमंड का कटिंग हो रहा है, डायमंड फिक्सिंग हो रहा है, फिर ये लोग यूएसए भेज रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका जो शिपमेंट का जो चार्जेस है ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसका मार्जिन में कुछ 2-4 क्वार्टर अभी मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जो इसका जो ओरिजिन वाला जो ब्रांड है जो इंडिया में जो B2C वाले सेगमेंट में रन कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड के, इसका जो Q2 के बाद जो 1-2 बाद जो मैनेजमेंट का ये होता है आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, अक्टूबर में मैनेजमेंट ने कहा अक्टूबर मंथ में जो सेल हुआ है वो Q2 से ज़्यादा हुआ है। तो और इसका डिमांड भी बहुत ही अच्छे है। और मैनेजमेंट ने अभी पहले जो शोरूम वगैरह ओपन किया था वो किया था आपका मुंबई में। अब देखेंगे मुंबई, बांद्रा, इस सब प्लेस में ये पहले शोरूम ओपन किया था, फिर ये लोग बेंगलोर और आपका दिल्ली NCR में भी जो आपका शोरूम वगैरह ओपन किया है। उसके साथ ये लोग जो बड़े बड़े जो मॉल होता है उसमें भी ये लोग अपना शोरूम वगैरह ओपन कर रहा है। इससे आपका जो इसका जो प्रचार ये बहुत ही अच्छे से हो रहा है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग 20-30 दुकान खुलने के बाद ये लोग अपना जो ऑफलाइन या फिर डिजिटल जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसका ये लोग और भी बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा म्यूटेड है इसका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अभी थोड़ा म्यूटेड है। जो अगले 20-30 स्टोर ओपन करने के बाद इसका भी पेस ये लोग बढ़ा देंगे। और इसमें फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा से आ रहा है, और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आ रहा है, जो पब्लिक का इंटरेस्ट भी आ रहा है लैब ग्रोन डायमंड से, क्योंकि मैनेजमेंट ने ट्राई कर रहा है कि पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए कि लैब ग्रोन डायमंड कोई आर्टिफिशियल या फिर कोई फेक डायमंड नहीं है। एक होता है आपका लैब ग्रोन डायमंड का मतलब इसमें सभी प्रॉपर्टी सेम रहते हैं जैसे आपका नेचुरल डायमंड होता है, लेकिन सिर्फ ओरिजिन का डिफरेंस होता है। एक होता है आपका माइन में और दूसरा होता है आपका लैब में, यही अंतर है, इसके सिवा कुछ अंतर नहीं है। तो ये एक बात है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, तो अभी आप देखेंगे जो रिजल्ट आया था, मैंने जो बिजनेस अपडेट आया था टाइटन का, तो उसमें आप देखेंगे बियॉन करके ब्रांड के अंडर जो टाइटन ने अभी लैब ग्रोन डायमंड का भी एक शोरूम वगैरह ओपन कर दिया है। मैनेजमेंट ने भी कहा है आगे भी इसका शोरूम वगैरह ओपन करेंगे। तो आगे जब कोई बड़ा प्लेयर
ऐसे लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट करती है, फिर इस सेगमेंट में आपको और भी अच्छे से जो पब्लिक का ट्रस्ट भी वगैरह बांधते हैं, और इससे क्या होता है इस बिज़नेस में आपको अच्छे से टेलविंड आते हैं। तो इसके साथ आई होप और भी सारे कंपनी है, जैसे आपका सेनको, कल्याण, पीएनजी या फिर ये सब कंपनी भी धीरे धीरे इस सेगमेंट में एंटर करेंगे। तो टाइटन ने तो एंटर कर दिया है, ये सब ब्रांड भी धीरे धीरे एंटर करेंगे। और आपका जो ओरिजिम का जो जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो चल रहा है आपका बियॉन के साथ चलेंगे, और कल्याण या फिर ब्लू स्टोन, ऐसे कैरेट लेन या फिर कैंडियार और ब्लू स्टोन, ऐसे तरह का जो सेगमेंट है इसके साथ इसका टक्कर चलेंगे। क्योंकि ये लोग सभी जो सेल करते हैं सब लैब ग्रोन डायमंड का ज्वेलरी ये लोग सेल करते हैं ओरिजिन। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा जो लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस जो देखेंगे 1-2 क्वार्टर पहले बहुत ही एकदम बेस लेवल पे आ गया था, बहुत ही नीचे था जो इसका प्राइस। लेकिन अब जो स्मॉलर कैरेट जो आपका लैब ग्रोन डायमंड होता है उसमें आप देखेंगे उसका प्राइस 5 से 10% तक इंक्रीज़ किया है। और मैनेजमेंट ने कहा अभी जो प्राइस है इससे नीचे प्राइस कभी भी नहीं जा सकता है, इससे ऊपर ही प्राइस जाएंगे। तो ये एक बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा एक ओरिजिन स्टोर को ओपन करने के लिए इसको 3.5 से 4 करोड़, 3.5 से 4 करोड़ का इसका आपका रुपया लगते हैं एक ओरिजिन के स्टोर को ओपन करने के लिए। और मैनेजमेंट का जो क्या है जो मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे में ये लोग बहुत तेज़ी से आपका शोरूम एक्सपांसन करेंगे। इसके साथ ये लोग पैन इंडिया बेस एक ब्रांड बनने की तैयारी कर रहा है। तो यही आपका जो पूरा कॉन कॉल में डिस्कस हुआ था। तो अभी देखते हैं इसका मार्केट क्या होता है। अभी एक स्टार्टिंग फेज़ में है, और भी कुछ कंपनी ट्राई कर रहा है इस लैब ग्रोन डायमंड में आपका पैर घुसाने के लिए। जैसे बियॉन करके टाइटन का एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया है, शायद आगे कल्याण, सेनको, टाइटन ये भी सब ओपन कर देंगे। 1-2 क्वार्टर पहले टाइटन या फिर कल्याण कह रहे थे कि जो पब्लिक से कुछ डिमांड वगैरह व कुछ क्वायरी वगैरह नहीं आ रहा है इसीलिए ये लोग ओपन नहीं कर रहा है। शायद क्वायरी वगैरह आ गया है इसीलिए टाइटन बियॉन करके ब्रांड के अंडर ये लोग अपना शोरूम वगैरह ओपन कर रहा है। तो यही पूरा बिजनेस है। और जब टैरिफ उठ जाएंगे तो मैनेजमेंट ने कहा तब इंडिया से ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे। अभी जेहेतु टैरिफ का कुछ सिचुएशन बिगड़ा हुआ है इसीलिए ये लोग कुछ ऐसे यूएस में कुछ प्रोड्यूस करके इंडिया भेज के ऐसे टैरिफ को मेंटेन कर रहा है। तो यही इसका पूरा कॉन कॉल था, रिजल्ट था। इसके बाद इसका वैल्यूएशन भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखेंगे ये एक ऑलमोस्ट 3,500-4 हज़ार करोड़ का, शायद 3,800 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला एक कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका H1 में इसका पैट आया है ऑलमोस्ट 65 करोड़। अगर आप इसको डबल कर देंगे तो पैट आ जाता है ऑलमोस्ट 130 से 140 करोड़। और इसका मार्केट कैप के साथ अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रॉफिट को तो वो ऑलमोस्ट 25 से 30x के अंदर इसका पी आ रहा है। और अभी इसका जो करंट पी है ये भी इसी सिचुएशन में है। तो इन्वेस्ट करने के लिए डी लिक्विडिटी अभी भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े कंपनी भी आप इस सेक्टर में आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। और क्वार्टर 3 का भी रिज़ल्ट अब आ जाएंगे तो फिर वो भी अच्छे से ट्रैक करेंगे, फिर एक वीडियो वगैरह की दे देंगे जैसे आपको समझने में ईजी हो। तो यही था आज का पूरा वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज़ प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।